हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 4 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 59 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, भाई, कोई मालिक का भक्त और प्यारा मिल जाए, वे शब्द और नाम की कमाई करने का तरीका बताए, तभी तो मालिक की भक्ति कर सकता है, मालिक की पूजा कर सकता है। जो सारी दुनिया में से मोह और प्यार को निकालकर एक शब्द के साथ ख्याल जोड़ लेते हैं, वे खुद भी पवित्र हो जाते हैं और हमारे ख्याल को भी शब्द के साथ जोड़कर हमें भी पवित्र कर लेते हैं। जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है, उसने नाम रूपी दौलत हमारे अंदर हमारे लिए रखकर उसकी चाबी या उसको हासिल करने का भेद, तरीका या साधन गुरुमुखों के हवाले कर दिया है। गुरु साहब दावे से कहते हैं कि हम मन बुद्धि से, अक्ल से, विद्या से, ग्रंथ पोथियां पढ़कर कितना भी उस चीज को ढूंढने की कोशिश कर लें, हम कभी अपने आप उसको हासिल नहीं कर सकेंगे जब तक गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर नहीं चलते। जब मन की मति को छोड़कर उनकी मति पर चलते हैं, तब उस शब्द की समझ आती है, उस शब्द का पता चलता है। आप समझाते हैं कि उस कुल मालिक ने खुद अपने साथ मिलने का ये कुदरती कानून रखा है कि बिना संतों महात्माओं के मालिक के सच्चे भक्तों के नाम की समझ नहीं आ सकती, बिना नाम के कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। स्वामी जी महाराज भी फरमाते हैं, बिना मेहर गुरु नहीं पावे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे, कि बिना गुरुमुखों की मेहर के शब्द नहीं मिलता और बिना शब्द के परमात्मा से मिलाप नहीं होता। आप फरमाते हैं कि संत महात्मा किसी कौम, किसी मुल्क, किसी मजहब, किसी वक्त में क्यों ना आए, हर एक महात्मा उस शब्द या नाम की ही महिमा करता है। उस शब्द और नाम के बारे में समझाने के लिए महात्मा ने जिंदगी के 50-50, 60-60 साल लगा दिए। कितने बड़े बड़े ग्रंथ शास्त्र महात्मा ने लिखे हैं, कितने कितने महात्माओं की वाणियां इकट्ठी करके हमें समझाने की कोशिश की है कि जो कुछ हमें प्राप्त होना है वह शब्द या नाम की कमाई से प्राप्त होना है। लेकिन उन महात्माओं के जाने के बाद हम बाहरमुखी हो जाते हैं, कर्मकांड में फंस जाते हैं, उनकी चारपाइयों के पाय दबाना शुरू कर देंगे, उनके बिस्तरों, फर्नीचरों पर जरूर माथे मारने शुरू कर देते हैं, उनके मकानों के चक्कर लगाएंगे, उनकी खुड़ाओं पर माथे टेकेंगे, कुओं का पानी पिएंगे। लेकिन जो उनका उपदेश है कि अपनी सूरत को अंदर शब्द के साथ जोड़ो, उस पर चलने की कोशिश नहीं करते। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कोट जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाए। जब भी मन समझेगा धुन को पकड़कर, भाव शब्द या नाम को पकड़कर। महात्मा तो नाम की ही महिमा करते हैं। हम उनके जाने के बाद बाहरमुखी होकर उनके उपदेश को कौम की शक्ल दे देते हैं, मजहब की शक्ल दे देते हैं, मुल्क की शक्ल दे देते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। अगर खुले दिल से किसी महात्मा की वाणी की खोज करें तो यही पता लगता है कि हर एक महात्मा उस सच्चे शब्द की महिमा करता है, सच्चे नाम की महिमा करता है। आप फरमाते हैं कि सब संतों महात्माओं का, मालिक के भक्तों और प्यारों का एक ही मत है कि हर तरह के उपाय छोड़कर केवल सूरज शब्द की कमाई करो। आप कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ सुनी सुनाई बातें नहीं बताता, बल्कि अपना निजी अनुभव बताता हूँ कि सब संतों महात्माओं की शिक्षा का यही सार है कि जो कुछ भी किसी को मिल सकता है, केवल सूरज शब्द या नाम की कमाई द्वारा ही मिल सकता है। मैं हमेशा ही अर्ज करता हूँ कि जितने भी आप अपने मजहब हैं, उनके रीति रिवाज जरूर अपने अपने हैं, क्योंकि इंसान के खुद बनाए हुए हैं। लेकिन जो रूहानियत है, हकीकत है, वह हर एक मजहब की तह में एक ही चीज होती है और हर एक महात्मा अपने हमारे अंदर केवल उस रूहानियत को हासिल करने का शौक और प्यार पैदा करता है। उस रूहानियत को ही संतों महात्माओं ने शब्द और नाम कहकर याद किया है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, आप किसी महात्मा की वाणी पढ़कर देखें, पन्ना पन्ना शब्द ही शब्द, नाम ही नाम पुकारता है। जब तक हमें समझ नहीं आती कि महात्मा किस शब्द और नाम की तरफ इशारा करते हैं, तब तक हम उनके बताए हुए उपदेश से किस तरह फायदा उठा सकेंगे।
स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं उस शब्द की महिमा करता हूँ जिसको पकड़कर आप अपने घर वापस पहुँच जाते हैं, जिसको पकड़कर आपका यमदूतों से और जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। गुरु नानक साहब ने कहा था, शब्द मरे सो मर रहे, फिर मरे न दूजी बार। जो उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द और नाम के साथ जोड़कर रखते हैं, वे हमेशा के लिए मर जाते हैं। उनको बार बार जन्म मरण के दुखों में नहीं आना पड़ता। सब कुछ बयान करके आप फरमाते हैं कि जब तक हम गुरुमुखों की संगति और सोहबत नहीं करते, हमारा कभी भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। गुरुमुखों के पास जाकर सच्चे शब्द की कमाई करो। यही एक चीज है जिसको पाकर यहाँ भी 4 दिन सुख से कट जाते हैं और जिसको पल्ले बांध कर साथ भी ले जाते हैं। इसलिए गुरु नानक साहब ने भी कहा था, नानक नाम न बिसरे छूटे शब्द कमाए, कि भाई उस नाम को तो सपने में भी ना भूल लाना, क्योंकि जब भी तो शरीर के बंधनों से आजाद होगा, केवल नाम की कमाई करके होगा। श्री हजूर स्वामी जी महाराज ने छोटे से शब्द में बड़ी अच्छी तरह समझाया है कि हमारे और मालिक के बीच अगर कोई रुकावट है तो वह मन की रुकावट है। मन इंद्रियों के भोगों में, कर्मों के जाल में फंसा हुआ है। इसलिए दुनिया के सब जीव 84 के जेल खाने के अंदर जाकर जन्म मरण के दुखों में फंसे हुए हैं। जब तक मन निर्मल नहीं होता, हमारा देह के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। हम वापस जाकर मालिक से नहीं मिल सकते। आपने बहुत खोल कर समझाया है कि हम दुनिया के जीव मन को वश में करने के लिए कौन कौन से उपाय और तरीके सोचते हैं, लेकिन वह असली तरीका कौन सा है जिसके जरिए हम मन को निर्मल या पवित्र कर सकते हैं, जन्मों जन्मों के सोए हुए मन को जगा सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं, वापस जाकर परमात्मा को पहचान सकते हैं। हमें भी चाहिए कि आपके अनुभव से फ़ायदा उठाकर अपने ख्याल को उठते बैठते चलते फिरते अंदर उस शब्द के साथ जोड़ कर रखें या नाम के साथ जोड़ कर रखें, ताकि हमारा भी मन निर्मल हो जाए और हमें भी देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। थैंक यू।